नमस्कार दोस्तों, डे के किराना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा किराना का शॉप है, उसके अंदर नुकसान किसके कारण होता है, नुकसान होने के मुख्य कारण कौन से हैं, जो कि आपको जान लेने हैं। और आपकी दुकान बंद होने से पहले ही आपको ये सारी जानकारी हो जाए और आप लॉस से बच जाए। तो इस पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, वो आपके सामने हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1 पर आता है खराब स्टॉक मैनेजमेंट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा या कम सामान खरीदना। यानी कि ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम सामान खरीद लेते हैं, और वो सामान यहाँ पर एक्सपायरी डेट वाला माल समय पर न बिक पाना, यानी कि एक्सपायर हो जाता है और वो समय पर नहीं बिकता, या हम ज़रूरत से कम खरीदते हैं और लोगों की डिमांड पूरा नहीं कर पाते, तो ग्राहक हमारे पास आना बंद कर देते हैं। तो हमें जितना लोगों का रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमें सामान खरीदना है। बिकी हुई चीज़ों का स्टॉक समय पर रिफिल नहीं करना है, यानी कि बिक जाता है सामान, लेकिन हम वो सामान हम दोबारा नहीं लाते, तो फिर दोबारा ग्राहक आता है तो वो सामान नहीं मिलता, तो वो ग्राहक दोबारा नहीं आता है और वो चला जाता है। ये भी एक खराब स्टॉक मैनेजमेंट का ये भी एक मुख्य कारण है। तो दूसरा, हम नंबर 2 पर जाते हैं, ज़्यादा उधारी देना, यानी कि ग्राहकों को बिना हिसाब किताब के उधार दे देते हैं। स्टार्टिंग में हम दुकान ओपन करते हैं और यहाँ पर ज़्यादा उधार दे देते हैं, और वो उधारी हमारी आती नहीं है, तो पैसा फंस जाता है। और जैसे कि पैसे समय पर वसूल नहीं हो पाना, जिससे नगद की कमी हो जाती है, यानी कि नगद जो हमारे पास कैश है उसकी कमी हो जाती है, और हमें दुकान बंद करने के सिवाय दूसरा कारण ही नहीं दिखाई देता, यानी कि ये दूसरा रास्ता हमें मिलता ही नहीं है, दुकान बंदी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप इन उधार खातों से बचें। नंबर 3 पर आता है बड़ी दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुकाबला न कर पाना, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट या ऑफर न दे पाना। आप डिस्काउंट और ऑफर नहीं देते तो लोग आपके पास नहीं आते, जिससे ग्राहक बड़ी दुकानों की तरफ चले जाते हैं, यानी कि आप उनको डिस्काउंट ऑफर देते नहीं है और वो बड़ी दुकानों की तरफ चले जाते हैं कि ये तो छोटी दुकान है, ये कभी ऑफर नहीं देता, डिस्काउंट नहीं देता। ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा का अभाव, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी आप नहीं करते और बड़ी दुकान वाले कर देते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, ये वैसे इसमें ऐड कर लिया गया है। या और नंबर 4 पर आता है खराब ग्राहक सेवा, यानी कि ग्राहकों से ठीक से बात न करना या उनकी ज़रूरत को न समझना। यानी कि ग्राहक आता है और उससे आप बदतमीजी से बात करते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता और वो दोबारा आपके पास नहीं आता। दुकान का साफ-सुथरा और व्यवस्थित न होना, यानी कि दुकान का साफ-सुथरा भी होना बहुत ज़रूरी है। समय-समय पर दुकान की सफाई करनी चाहिए। और नंबर 5 पर आता है लागत ज़्यादा, मुनाफ़ा कम, यानी कि बिजली, किराया, स्टाफ और अन्य खर्चे ज़्यादा होना। माल की बिक्री तो हो रही है, लेकिन प्रॉफ़िट बहुत कम है। तो ये भी एक कारण है, लागत ज़्यादा हो जाता है और मुनाफ़ा कम आता है, यानी कि उसमें आपका जैसे कि बिजली, किराया, स्टाफ या अन्य खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। माल की बिक्री तो हो जाती है, लेकिन प्रॉफ़िट बहुत कम होता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि ये कम क्यों हो रहा है और बिक्री भी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें अपना मार्जिन वग़ैरह अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और नंबर 6 पर आता है मार्केटिंग और प्रोफ़ेशन की कमी, यानी कि दुकान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होना। दुकान आपने कर ली है, लेकिन वो लोकेशन ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं है। सोशल मीडिया या लोकल प्रचार का इस्तेमाल न करना, यानी कि आपको एक सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना लीजिएगा और उस पर भी आपको प्रचार करना और समय-समय पर, वो भी ज़रूरी है। और नंबर 7 पर आता है समय के साथ बदलाव न करना। डिजिटल पेमेंट, बिलिंग सिस्टम में और अन्य प्रोडक्ट्स को अपनाने के पीछे रह जाता है। यानी कि समय-समय के साथ आपको इसका बदलाव करते रहना चाहिए अपनी शॉप का, यानी कि जैसे कि इसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं, ये अपने माइंड के अंदर रख लीजिएगा, दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छे-अच्छे यहाँ पर जो भी है यहाँ पर निकाल के लाता हूँ। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और यहाँ पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आगे आपके लिए ये जैसे कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपका हेल्प ही होगा,
यहाँ पर न कि नुकसान होगा, क्योंकि हम फालतू की बकवास की वीडियो बनाते नहीं है, आपके काम की होती है। जब वीडियो आती है तो एक बार क्लिक करके जरूर देखिए, आपके काम की होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय वंदे मातरम।